है तू जिगर से आई है और धरती पे तो जैसे कोई शामत आई है। हर इंसान की शक्ल में ये जीती आई है, पर वापस अपने प्लेनेट जा भी ना पाई है। मेरे पापा को ऑफिस की जगह किचन भाती है, मेरी मम्मी तो गाजर की जगह लकड़ा खाती है। मेरे भाई को कच्चा पत्ता ही मैजिक आता है, म्यूजिक सुन के मेरे कानों से धुआं सा आता है। अकड़म पकड़म तिकड़म, अरे अकड़म पकड़म तिकड़म, मेरे टप्पू अंकल लम्हे बस मैंगो खाते हैं। हर बातम के आखिर रम वो हम लगाते हैं। अरे कैसी फैमिली है हर दिल पे छाई है, ये यूनिवर्सल कन्फ्यूजन बन के फिर आई है। अकड़म पकड़म तिकड़म, अरे अकड़म पकड़म तिकड़म, अरे अकड़म पकड़म तिकड़म, अरे अकड़म पकड़म तिकड़म। शाबाश सोनिया शाबाश। अरे टप्पू तुमको तो शर्म आनी चाहिए, एक बलून में भी तुमसे ज्यादा ताकत होगी। अरे नहीं ये तो मैं सोनिया का दिल रखने के लिए आ रहा हूँ, वरना मेरे अंदर बहुत पावर है। पता है कल मैं हाथी से टकराया तो उसमें भी डेंट पड़ गई है। डेंट तुम्हारी अक्ल में पड़ गया है। टप्पू अंकल, पापा एकदम सही कह रहे हैं, आप सचमुच बहुत वीक हो गए हो। डिंगारू गलत समझ रहा है, मेरे पास बहुत पावर है, ऐसे ऐसे पावर है जो तुम्हारे पास भी नहीं है। पता है मैं नहीं हिलने वाली चीज को हिलने वाली चीज बना सकता हूँ। क्या मतलब? नहीं समझो, एग्जाम्पल देके समझाओ। अपनी कॉलोनी के गार्डन में एक मूर्ति देखा, वो आदमी हाथ में तलवार लेके घोड़े पे बैठा। हाँ देखा है। तो मैंने अपने जादू से घोड़े को जिंदा कर दिया, घोड़ा भाग गया। अभी वो आदमी तो है, उसके नीचे घोड़ा नहीं है। वो आदमी हाथ में तलवार लेके हवा में लटक रहा है, ऐसे पांव चौड़े करके। टप्पू अंकल, आप कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी फेंकने लगे हो, लपेटते लपेटते चक्कर आने लगते हैं। तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? ठीक है, अभी दिखाओ। ये मूर्ति देखा, अब देखो मेरा कमालम। एक मिनटम। अगड़म बगड़म तिगड़म, मूर्ति को जिंदा कराव। देखा कुछ भी नहीं हुआ। पापा, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ बहुत कुछ हो गया। बॉबी जी आप ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे कोई प्लेन टेक ऑफ करने के लिए खड़ा है? बॉबी अंकल, बॉबी जी बॉबी अंकल, टप्पू मूर्ति आज 12 अम्मा थक गई। बॉबी, ओ बॉबी, जब देखो बाहर बैठ के गिटार बजाते रहता है। बॉबी, बॉबी यहाँ नहीं है। ओए, बॉबी का अम्ब्रेला मल्होत्रास के दरवाजे पर। जरूर बॉबी अंदर बैठ के चाय चुई पी रहा होगा, गप्पे मार रहा होगा। डाउट होता है मुझे, तो अपने हस्बैंड पे सबसे ज्यादा डाउट होता है। डिंगारू अटक गए हम, इसके स्क्रू शायद हो गए टाइटम। टप्पू अंकल, इंसानों के स्क्रूज नहीं होते। टप्पू ये तुमने क्या कर दिया? अच्छे खासे इंसान को मूर्ति बना दिया, अब कुछ करो, ठीक करो इसे। मैं ट्राई करम, अगड़म बगड़म तिगड़म, इसको करो रिपेयरम। सॉरी, कुछ नहीं हुआ। ओह गॉड, अब कौन आ गया? अगड़म बगड़म तिगड़म, कौन आया दिखावा। ओह गॉड, रोजी आंटी। अब हम रोजी आंटी को क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हमारे घर में डेकोरेशन का आइटम नहीं है, तो अभी अभी मार्केट से नया आइटम खरीदो।
शट अप। चलो मेरी मदद करो, इधर आओ, इधर आओ, मदद करो, इसको हटाओ। उठावन उठावन, चलो चलो। घिसड़म घिसड़म, थोड़ा राइट टर्न, राइट टर्न। जल्दी जाओ टप्पू अंकल। ओह क्या है भाई, दरवाजा खोलने में इतना टाइम? डाउट होता है। तेरे बॉबी अंकल कहाँ है? बॉबी अंकल तैयार नहीं है। अच्छा जी, तो क्या तेरे बॉबी अंकल का अम्ब्रेला अपने आप उड़ते उड़ते दरवाजे तक पहुंच गया है? डाउट होता है। मुझे तो लगता है बॉबी कहीं अंदर छुपा बैठा है। मैं ढूंढ के निकालती हूँ। बॉबी, बॉबी, अरे आंटी सुनिए तो। बॉबी कितने हो तुसी? अरे रोजी आंटी, बॉबी अंकल नहीं है यहाँ। मैंने कहा ना। ओहो, तेरे कहने से क्या होता है? मुझे पक्का पता है कि बॉबी यही कहीं है। इसमें भी नहीं है? मैंने बोला था ना। ठीक है, यहाँ नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि तेरे घर के किसी कोने में छुपा यहाँ है। ओह गॉड। आम खाना आम। आप टप्पू, इसको ठीक करने का कोई तरीका सोचो। बॉबी, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। अरे ये क्या हो रहा है? और तुम दोनों ये पोज मार के क्यों खड़े हो हैं? वो रेस लगी है ना दोनों में, रेस। रेस? वो भी बंद कमरे में। और बॉबी, तुम क्या रेस लगा रहे हो? हैं? हाँ बॉबी जी, बताइए ना कि आप रेस लगा रहे हैं। डाउट होता है, ये अचानक रेस क्यों लग रही है भाई? वो एक्चुअली आंटी, टप्पू अंकल और बॉबी अंकल में बेट लगी थी। अगर टप्पू अंकल जीते तो बॉबी अंकल उन्हें गिफ्ट ला कर देंगे, और अगर बॉबी अंकल जीते तो टप्पू अंकल उन्हें आपके लिए एक न्यू ड्रेस ला कर देंगे। मैं मर जाऊं, मेरे लिए सो स्वीट। तो ठीक है, मैं यहीं खड़े रह के ना तुम लोग की रेस देखती हूँ। चलो चलो, भागो भागो। अरे आंटी जी, अगर आप यहीं खड़ी रही तो बॉबी अंकल भागेंगे कैसे? आप घर जाइए, बॉबी अंकल थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। ओए, एक मिनट। अरे बॉबी, तुम इन जूतों में कैसे भागोगे हैं? मैं ऐसा करती हूँ, घर जाके तुम्हारे जॉगिंग शूज ले आती हूँ और तुम्हें अपने हाथों से पिटाऊंगी, ठीक है? पापा मर गए। अगर रोजी आंटी ने बॉबी अंकल को शूज पहनाते हुए टच कर लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्या होगी गड़बड़म? ये होगी गड़बड़म। सुना, स्टील के पतीले की तरह बज रहे हैं, पूरे के पूरे लोहे के हो चुके हैं। रोजी ने टच कर लिया तो उसे पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। टप्पू, तुमने तो हमारी बैंड ही बचा दी। पापा प्लीज आप ट्राई कीजिए ना ठीक करने के लिए। उससे कुछ नहीं होगा सोनिया, ये सब गड़बड़ इसकी पावर्स की वजह से हुआ है और इसकी पावर्स इसे ठीक कर सकती है, लेकिन वो ठीक करने वाला मंत्र तो इसे याद नहीं आ रहा है। अरे आम चूसना बंद करो, तो हमारी खैर नहीं। पापा एक आइडिया है जिससे हम रोजी आंटी से ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हैं। इसके जूतों में से इतनी बास आ रही है, किसी को बेहोश करना हो तो ये सुंगा दो। जोर लगाओ टप्पू, जोर लगाओ, जोर लगाओ। आराम से। अगर अभी रोजी आंटी आएगी तो हम बोलेंगे कि बॉबी अंकल सो गए। वो तो ठीक है। अच्छा, अब जरा टांग दबाओ, इसकी नीचे करो, टांग दबाओ। अरे ऐसे नहीं दबाओ, सब नीचे करो। नीचे नीचे नीचे। अरे सर, अरे इसका सुनिए, जरा सर नीचे करो। नहीं हो रहा। टप्पू मदद करो जरा। अच्छा मैं करता हूँ। हाँ। उसको नीचे करो। अरे लेकिन इधर से नीचे करो, वो नीचे करो। ये प्लान फेल। अरे रोजी आएंगी तो उनको क्या हम ये दिखाएंगे ऐसे हाथ पैर ऊपर नीचे करते हुए? और वैसे भी रोजी आंटी तो कुछ ज्यादा ही डाउट करती है। और देखो अंकल की तो आंख भी खुली है, अब कैसे खाएंगे कि अंकल सो रहे हैं? क्या के गायब कर देते, अगड़म बगड़म तिगड़म। अबे टप्पू अंकल आगे भी तो कुछ बोलो। बॉबी, तेरे जूते में बॉबी। अरे बॉबी, क्या हुआ है? वो रेस में भागे थे ना, तो इसलिए जरा थक गए, तो आराम कर रहे हैं, आराम। सो जाइए बॉबी अंकल, सो जाइए। डाउट होता है, अगर इसे सोना है तो यहाँ क्यों सो रहा है? कार आके क्यों नहीं सो रहा? वो
एक्चुअली वो बहुत थक गए थे, आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। भाई लेकिन ये इस तरह क्यों सो रहा है? ये इसकी जो टांग है वो झंडे के खंबे की तरह हवा में क्यों लहरा रही है? वो इनके पाँव का मसल गया थोड़ा खींचम, इसलिए ऐसे सोम। आप घर जावम, टांग नीचे होते ही वो आपके पीछे पीछे घर आवम, है ना बॉबी जी? हम अरे ये चश्मा कहाँ से आया? पापा ने गिफ्ट में लिया है बॉबी अंकल को। वो क्या है ना, सोते समय पूरा अंधेरा होना चाहिए ना, इसलिए। डाउट होता है। तो क्या है कि इनकी आंखों में बहुत सारी लाइट आवम, अभी सूरज के ऊपर तो हम कपड़ा नहीं ढक सकम, इसीलिए इनकी आंखों पे हमने चढ़ा दिया चश्मा। लेकिन बंद कमरे में सूरज कहाँ से? आंटी जी उन्हें आराम करने दीजिए ना, चलिए हम बाहर चलते, ठीक है? अरे लेकिन एक नहीं, चलिए, अरे आप चलिए आंटी, चलिए। लेकिन मगर वो, अरे बॉबी रिलैक्स आंटी जी, रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अंकल को थोड़ी देर आराम करने दीजिए, ओके? क्या ठीक हो जाएगा? मतलब कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे तो बस इतना कहना था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा, और जो पहले से ही सीधा है वो टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए जो सीधा है आप उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, और जो टेढ़ा है उसका तो आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। तो इतनी टेढ़ी मेढ़ी बात क्यों कर रही है? वो तो बस ऐसे ही आंटी हो जाता है कभी कभी। आंटी अभी आप घर पे जाके आराम कीजिए, मैं भी सोने जा रही हूँ, ओके? आंटी प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस, प्लीज। अभी आप जाइए, ओके? बाय बाय। ये ऐसा क्यों बोली? डाउट होता है। आपका सर दुखम, मैं सर दबा दूं। टप्पू, मैं तुम्हारा गला दबा दूं? इसको ठीक करो तुम। जरूरी है? ऐसे लेटे लेटे कितना लग रहा है क्यों जब तो पापा नहीं, रुक जाइए पापा। टप्पू अंकल की धुलाई तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बॉबी अंकल को ठीक करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार और ट्राई करूं, कुछ अलग बोल कर। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरे सबसे लंबे आम की कसम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगड़म बगड़म तिगड़म कर दो प्रॉब्लम को गायब। टप्पू अंकल, बॉबी अंकल कहाँ गए? वो मुझे कुछ आइडिया आ रहा है, वो कहाँ गए हैं? तो जल्दी बताइए ना। वो क्या है कि बॉबी जी हमारा प्रॉब्लम थी ना, और मैंने बोला कर दो प्रॉब्लम को गायब, तो शायद वो गायब हो गए हैं। ओके टप्पू अंकल, इट्स नॉट ओके। टप्पू, अब मैं तुम्हें गायब करूं, तेरी तो। टप्पू, यस टप्पू अंकल, तो टप्पू। देखिए ना पापा, ये टप्पू अंकल हमें प्रॉब्लम में फंसा के खुद गायब हो गए। पर अब हम रूसी आंटी को क्या बोलेंगे कि बॉबी अंकल कहाँ गए? एक्सक्यूज मी मैडम, मिस्टर बॉबी भाटिया का घर यही है? क्यों? आपको कोई डाउट है? और जी मुझे कोई डाउट नहीं है। देखिए, मैं अपने कार के सामने अपने लॉन में ऐसी लेटी पड़ी हूँ। मैं किसी दूसरे के लॉन में तो ऐसे नहीं ना लेट सकती। ये मेरा और बॉबी का ही घर है। बताइए क्या बात है? मैडम, मैं रोजमेरी प्रोडक्शन हाउस से आया हूँ। एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर साहब चाहते हैं कि हमारी अगली फिल्म में म्यूजिक आपके हस्बैंड दें। बॉबी अंकल, बॉबी अंकल, बॉबी अंकल, आ जाओ बॉबी। अंकल। थोड़ा राइट में देखो, थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर। टप्पू, तू एक बार मुझे मिल जा, मैं तो तुझे सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। कोई फायदा नहीं पापा, यहाँ तो बॉबी अंकल है ही नहीं। अब हम क्या करें? अब एक ही रास्ता है। टप्पू! क्या है? टप्पू, तुम जोल्टार चले जाओ और वहां जाके हमारे किंग से मिलो और अपने मैजिक को रिवर्स करवा लो। ये काम हमारे किंग ही कर सकते हैं। जाओ, गो नाउ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर उनको पता चल गया कि मेरी वजह से हो गई है इतनी बड़ी गड़बड़म, तो वो मुझे फ्राई करके बना देंगे मेरा तंदूरी टप्पू। गो। एक मिनट टप्पू अंकल, पापा अगर पीछे से रोजी आंटी आ गई और उन्होंने पूछा कि बॉबी अंकल कहाँ गए, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? और वैसे भी रोजी आंटी तो बाहर लॉन में खड़ी हुई है, ये भी नहीं कह सकते कि बॉबी अंकल बाहर चले गए।
रोजी आंटी होगी। कम ऑन क्विकली, जल्दी आओ। हो गए, दरवाजा क्यों नहीं खोलता कोई? टप्पू अंकल रेडी? कब से? तो पापा शुरू करें? शुरू करो जल्दी जल्दी। अगड़म बगड़म तिगड़म कर दे टप्पू अंकल को चेंज अप और शिफ्ट अप। मैं कैसी लग रही हूँ? ये काम तो हो गया सोनिया, अब तुम रोजी आंटी को हैंडल करो और जब मेरी जरूरत पड़े मुझे अंदर से बुला लेना। वो क्या है? मैं 15 मिनट से घंटी बजा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहा। वो एक्चुअली आंटी क्या है ना, मैं टीवी पे न्यूज देख रही थी, मुझे इसलिए बेल की आवाज सुनाई नहीं दी। आप भी देखिए ना, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। नमस्कार, आज की ताजा खबर। आजकल शहर में एक नई बीमारी फैली है, लोगों को क्या विजन ढोकिया। बड़ी अजीब बीमारी है, जिस किसी को हो जाए उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, उसे अपना कोई क्लोज रिलेटिव न दिखाई देता है न सुनाई देता है। ये बदमाश रिलेटिव बाकी सबको दिखाई देता है, सुनाई देता है, सिवाय उसे जिसे ये बीमारी हुई है। ये बीमारी खासकर बुड्ढों में पाई गई है। समाचार समाप्तम। कितनी अजीब बीमारी है ना? हाँ, मुझे भी डाउट होता है। मैंने इस बीमारी के बारे में कभी सुना तो नहीं है, पर कोई गल नहीं, हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो तू और मैं जवान है ना। ओए, अच्छा याद आया, अरे जल्दी बॉबी ने बुला, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ अभी बुलाती हूँ आंटी। बॉबी अंकल, पापा जरा बॉबी अंकल को लेके आइए तो। आया आइए बॉबी जी। बॉबी जी, आप बॉबी जी जरा रोजी जी से पूछिए, आपको यूं नींद से जगा क्यों दिया? कहाँ है बॉबी? अरे ये रहे मेरे हाथ के नीचे, आपको दिखाई नहीं दे रहे? अरे आंटी जवाब दीजिए ना, बॉबी अंकल आपसे पूछ रहे कि आपने उन्हें नींद से क्यों उठाया? अरे लेकिन बॉबी है कहाँ है मेरा हस्बैंड है। आंटी आपको बॉबी अंकल नहीं दिख रहे? नहीं। ओह माय गॉड, लगता है आपको भी वो बुड्ढों वाली बीमारी हो गई है। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। ये है ना बॉबी, यही तो खड़ा है मेरा बॉबी, है ना? अब बैठ गए? बैठ गए। हाँ दिख रहा है ना, बैठ गए हैं। इतनी अच्छी तरह तो मुझे जिंदगी में नहीं कभी दिखा। अब बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह चमक रहे हैं बॉबी है। ओह गॉड, अभी तो रोजी आंटी को संभाल लिया, मगर कब तक? टप्पू अंकल को जल्दी सब कुछ ठीक करना होगा। जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बॉबी, पता है प्रोड्यूसर का आदमी आया था, वो कह रहा था कि उनकी एक फिल्म बन रही है जिसमें तुम्हें म्यूजिक देना है। तुम जाओ प्रोड्यूसर से मिलने हैं। क्या बॉबी अंकल आप नहीं जाना चाहते? पर क्यों? इतना अच्छा चांस आप कैसे मिस कर सकते हो बॉबी अंकल? अब तुम इतना अच्छा चांस कैसे मिस कर सकते हो? डाउट होता है। किस पर डाउट होता है रोजी आंटी? सनी पुत्र, तेरे बॉबी अंकल पर जो यहाँ बैठे हैं। कहाँ है बॉबी अंकल? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। सनी, तुम अभी अभी धूप में खेल कर आ रहे हो ना, तुम ऊपर जाके आराम से बैठो, ठीक है? एक मिनट सनी पुत्र, तुझे तेरे बॉबी अंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे नहीं, कहाँ है बॉबी अंकल? अब यहाँ तो है, ये तो रहे बैठे हैं सामने। अब लगता है तेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे बॉबी अंकल। प्रॉब्लम मेरी नहीं, आपकी आँख में हुई है। देखो ना, बार बार ऐसी खुल रही है और ऐसी बंद हो रही है, जैसे आप
आंख मारे सनी चुप। क्यों चुप? और दीपक जी, तुसी आंख क्यों मार रहे हो? डाउट होता है, और इसे बॉबी दिखाई नहीं दे रहा है, डाउट होता है। लगता है इसको भी वही बीमारी हो गई है जो आपको हुई है। ना जी ना, ये नहीं हो सकता। टीवी में वो कह रहे थे कि ये बीमारी सिर्फ बूढ़े लोगों को होती है। मुझे तो लगता है कि सारी टीवी वाली बात में ही कुछ घपला है। हाँ, डाउट होता है। नहीं 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 आंटी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो क्या रहे हैं यहाँ? अरे तू चुप कर जा मेरे बाप। अरे वो तो चुप हो जाएगा, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली। मैं अभी पुलिस को फोन लगा के कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे पति को गायब कर दिया। हाँ। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस को क्यों फोन कर रही है रोजी? डाउट होता है। पॉपी! अरे पॉपी, तुम कितने चले गए थे? पता नहीं, इतना पता कि जब अंदर आया तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया, और फिर जब सब कुछ कलरफुल हुआ तो देखा लॉन में खड़ा हूँ टप्पू के साथ। ऐसा क्यों हुआ? डाउट होता है। ओफो आंटी, अभी तो बॉबी अंकल सही सलामत लौट आए हैं ना, अब क्यों डाउट होता है आपको? हाँ, पता नहीं आजकल मुझे इतना डाउट क्यों होता है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। अरे चलो चलो, उसी कार चले। चलो जी चलो। थैंक यू टप्पू अंकल, आपने सही टाइम पर आके हम सबको पिटने से बचा लिया। अरे पिटने से तो मैं बचाऊं अपने किंगडम से। अगर यहाँ इमरजेंसी नहीं होती तो वो मुझे दौड़ा दौड़ा के मारता। अरे कोई मुझे बताएगा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम कुछ नहीं था, ये डिंगारू जी हमेशा प्रॉब्लम को बढ़ा देते। ये खुद एक प्रॉब्लम है। मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था, अगड़म बगड़म तिगड़म, प्रॉब्लम को कर दो गायब